हेलो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है कैपेसिटर के क्वेश्चन करने की। आपने देखा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सब डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस को मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हैं या कहीं भी देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने के लिए। एक इसी तरीके का क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट सीरीज। आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगा के दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो जैसे एक आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर connected infinite number of capacitors are connected of capacitance 1 microfarad of capacitance 1 microfarad such that in row 1 2 3 4 comma dot 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 the number of capacitors are 1 2 4 8 comma dot dot dot। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट, मैंने शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन को थोड़ा सा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लिखा होता है, इस क्वेश्चन को लंबा करके दिखाया था कि भाई फाइनली दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन, ऐसा लिखना था यहाँ पे लाइन, फाइनली दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, सो फाइंड देयर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ऐसा करके पूछा जाता। तो उसने बोला कि रोज में कैपेसिटर्स को लगाया हुआ है। पहली रो में कितने कैपेसिटर्स है, बोला उसने एक कैपेसिटर है। दूसरी रो में कितने कैपेसिटर है, बोले बच्चों उसने बोला 2 कैपेसिटर लगा रखे हैं। तीसरी रो में बोलता है 1 2 3 4 कैपेसिटर लगा दिए। अगली बारी में फिर बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ का ही बना देते, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते डायग्राम। 8 कैपेसिटर्स लगा दिए उसने। तो आपको इस तरीके का डायग्राम दे रहा है, बोल रहा है कि इस तरीके से कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। पहली रो के अंदर कितने लगाया हुआ है, 1, दूसरी में 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। और फाइनली क्या किया हुआ है, बोलता है कि इसको हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। फाइनली बोलता है इस तरीके से, और है यहाँ पे डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हैं इस तरीके से, बहुत सारी रोज है और उनको लास्ट में हमने 2 पॉइंटों के बीच में जोड़ दिया है, ए और बी के बीच में। सोचो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइक्रोफैरेड, हर कोई 1 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 लिख देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे, पीछे से तो 1 माइक्रोफैरेड ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने बोला कि हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं। पहली रो में 1 लगा हुआ है, दूसरी रो में 2 लगे हुए हैं, तीसरी रो में 4 लगे हुए हैं, अगली रो में 8 क्वेश्चन में बोला गया है इस तरीके से। और उनको फाइनली हमने सारी रोज को इस तरीके से 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे सर्किट का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले इस सर्किट का मैं एक दूसरा सर्किट बनाऊंगा। पहले इस डायग्राम को कैसे डायग्राम बनाना क्या है, देखिए आप इसमें देखिए एक ही लगा हुआ है, यहाँ 2 लगे हुए हैं, ये दोनों आपस में कैसे लगे हैं, सीरीज में, एक ही लाइन में लगे हुए हैं। ये 4 सीरीज में, ये कैसे सीरीज में। तो इसको सीरीज, इसको सीरीज, इसको सीरीज, इसको सीरीज, ये सारे के सारे कैसे सॉल्व हो जाएंगे मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप यहां ध्यान दीजिए, इसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं। इसका सोल्यूशन मैं अगर लिखने जाता हूं, 2 capacitors in second row are in series। तो इनका क्या हो जाएगा, देखो मैंने 1/c सेकंड कर देता हूं, ठीक है, सेकंड रो की बात चल रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1/1 प्लस 1/1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। तो c सेकेंड रो का कैपेसिटेंस कितना हो गया, 1/2 माइक्रोफैरेड। ऐसे हो जाएगा 4 कैपेसिटर्स इन थर्ड रो, दे आर ऑल्सो इन सीरीज, वो भी इसमें आपके सीरीज में, दे आर ऑल्सो इन सीरीज। तो बच्चों सी थर्ड क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, अच्छा 1/1 करके होगा सीरीज में, सी थर्ड
1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4। तो आपका जो सी थर्ड है वो 1/4 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर आप बात करते हैं, देखिए अब अगर आप नेक्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/c फोर्थ रो की बात अगर आप करते हैं बच्चों तो 1/1 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 लिखते जाओ, क्या जा रहा है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। कितना आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 + 1 कितना हो गया 8 हो गया यहाँ से। इसलिए क्या हो जाएगा आपका जो सी फोर्थ है, आपका सी फोर्थ हो जाएगा 1/8 माइक्रोफैराड। अब हम इसको क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये वाला सी फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इनको हटा देता हूं और इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। इन सबको हटा देता हूं। सेकंड रो में क्या होने वाला है मेरे पास, सेकंड रो में कैपेसिटेंस मैंने निकाल दिया है, थर्ड रो का भी मैंने कैपेसिटेंस निकाल दिया है और मैंने फोर्थ रो का भी कैपेसिटेंस निकाल दिया है। सी सेकंड ये 1/2 माइक्रोफैरेड है और सी थर्ड ये कितना था 1/4 माइक्रोफैरेड था और ये सी फोर्थ हमने जो निकाला है 1/8 माइक्रोफैरेड है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, और ये सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट है। उसने आगे जितने टर्म दिए मैं उतने सॉल्व करा, आगे भी वैसी सीरीज देना चाह रहा होगा। तो फिलहाल मुझे ये 2-3 टर्म में ही आइडिया निकालना है, 4 टर्म जो बनने वाले हैं। तो ये ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगा रखे हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ये दो रो की बात करें तो आपस में पैरेलल में है। ये सारी रोज जो है एक दूसरे के पैरेलल में है, क्योंकि आप यहां से अगर शुरू करेंगे तो इसका पाथ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो सारी की सारी रोज आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा तो सारी रोज के कैपेसिटेंस को मुझे ऐड कर देना है, इसके कैपेसिटेंस को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो मैंने कहा, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। all the rows are in parallel, all the rows are in parallel, so resultant या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो C = C फर्स्ट रो का कैपेसिटेंस प्लस सेकेंड रो का कैपेसिटेंस प्लस थर्ड रो का कैपेसिटेंस प्लस फोर्थ रो का कैपेसिटेंस प्लस डॉट 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 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके पास क्या है, और इनफाइनाइट तक जाना है। तो आपको ये सीरीज जो देखनी है, जो आपके पास यहाँ पे बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़ी देर के लिए देख लें। अगर कोई सीरीज a + AR + AR² प्लस डॉट 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 होती है, इसको हम लोग GP बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP जो होता है, टर्म्स ऑफ GP वो होता है A/1 - R होता है। A आपका जो होता है बच्चों फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और R होता है आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। अगर सक्सेसिव टर्म के बीच में रेशियो सेम आता है तो उसको GP बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करोगे तो R आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो AR² AR लिखो, तो A से A कैंसिल हो गया, एक R से R, तो R आ गया। तो यहाँ पे इस सीरीज के लिए तो बेसिक आपका फॉर्मूला हो गया जो आपको हेल्प करेगा अभी। तो ये आपके पास दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज एन इनफाइनाइट GP सीरीज। GP सीरीज कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जब मैं कॉमन रेशियो की बात कर रहा हूँ तो देखो 1/2/1 करो, या फिर आप 1/4/1/2 करो, या फिर आप 1/8/1/4 करो। अब इन सारे टर्म्स को डॉट 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 सॉल्व करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 1/4/1/2, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो सारे 1/2 आ रहे हैं। और जो आपका फर्स्ट टर्म है A, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1 है। तो ये देखा आपने कि इन टर्म का जब आप रेशियो निकाल रहे हैं तो वो रेशियो आपका सेम आ रहा है, तो ये इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मूले के हिसाब से मैंने क्या कर देना है, आपका जो इसका सम निकालूंगा मैं C, वो होता है A/1 - R। A कौन है मेरा फर्स्ट टर्म, 1 - R ये 1/2, तो 1/1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो 2 माइक्रोफैरेड। तो इतने भयंकर कॉम्बिनेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके से आपका कोई इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।